बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज एक अहम सियासी शख्सियत ने आम इंतखाबात 2024 से अपने पूरे ग्रुप के साथ मुकम्मल तौर पर बाइकाट का आज वो बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। क्या वजह बनी है? अचानक क्यों बाइकाट उन्होंने किया है? आखिरकार वो कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से वो आम इंतखाबात 2024 से मुकम्मल तौर पर किनारा कश होने पर मजबूर हो गए? इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, कैसे कौम के 50 अरब रुपए का इंतखाबात के नाम पर ज़िया किया जा रहा है, कैसे कौम का नुकसान किया जा रहा है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हैरानकुन किस्म के इंकशाफात हैं, वो सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से एक बहुत बड़ी मदद तलब की है। क्या मदद तलब की है, ये भी बताएँगे। और उसके साथ-साथ अचानक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के ऊपर तनकीद क्यों कर रही है, और ये तनकीद का दायरा कहाँ तक बढ़ जाएगा, और इसके महरिकात क्या हैं पीछे, ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फ़ेसबुक पेज को भी लाइक और फ़ॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जिस अहम सियासी शख्सियत ने आम इंतखाबात से बायकॉट का वो ऐलान कर चुके हैं, वो है नाज़रीन साबिक़ के वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी, जिन्होंने अपने पूरे ग्रुप के साथ आम इंतखाबात 2024 से मुकम्मल तौर पर उन्होंने बायकॉट का आज बाकायदा वो ऐलान कर चुके हैं। फवाद चौधरी ने जो वजूहात बताए हैं, वो कुछ यूँ हैं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है। उस खत में उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में अगर चुनाव ही न हो, तो ऐसे इंतखाबात क्या क्या मायने हैं? उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि मैं आम इंतखाबात यानी इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊँ। और फिर उन्होंने आगे लिखा है खत में मज़ीद कि मेरे कारकुनों को डराया गया, धमकाया गया, हरासा किया गया और गिरफ्तार किया गया। बिलावजह हमारे कागज़ात जो हैं वो मुस्तरद किए गए, और मेरे भाई के कागज़ात मंज़ूर हुए तो उन्हें नैब में मेरे शरीक मुल्ज़िम बनाया गया। और फिर आगे फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में अच्छी तरह खुश उसलूबी के साथ वो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो नाकाम हो चुका है। इसलिए इन हालात में मेरा पूरा ग्रुप जो है वो आम इंतखाबात 2024 से मुकम्मल तौर पर बायकॉट का वो ऐलान करता है। आप लोगों को मालूम है नाज़रीन, इस वक़्त फवाद चौधरी जो हैं, वो जेलों में हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है, उसमें करप्शन के इल्ज़ाम में नैब की हिरासत में है। यूँ इन्होंने बाकायदा आम इंतखाबात 2024 से मुकम्मल तौर पर आज वो बायकॉट का ऐलान कर चुके हैं। जहाँ तक फवाद चौधरी के जो इल्ज़ामात हैं, उसमें किसी हद तक सदाकत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक़्त आइन और कानून और जमहूरियत के नाम पर कौम के 50 अरब रुपए का ज़िया किया जा रहा है। वो आप सब जानते हैं इस वक़्त क्या कुछ हो रहा है और कैसे तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। और एक ही सियासी जमात को नवाज़ने के लिए तमाम चीज़ें कंट्रोल करके एक सियासी शख्सियत को, एक सियासी जमात को जिताने के लिए इस वक़्त आइन और कानून का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। हालाँकि आइन कानून का इससे कोई दूर-दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। सबको पता है कि किसकी सिलेक्शन करने की कोशिश की जा रही है, किसको इंतखाबात में जितवाने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कौम के 50 अरब रुपए का ज़िया किया जा रहा है। नाज़रीन, 9 मई की जो वाक़यात हो चुके हैं, उसकी यकीनन हम सब मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत करनी भी चाहिए, और जो लोग उसमें मुलविस हैं, उनको केफ़र किरदार तक भी पहुँचाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस 9 मई के वाक़यात को एक वजह बनाकर आप पूरी एक सियासी जमात को दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है, वो यकीनन अफ़सोसनाक है, और ये एक दुरुस्त अमल नहीं है, और एक सियासी कोई जवाज़ भी नहीं है। ये आइन और कानून भी इसकी कोई परमिशन नहीं देता है। और नाज़रीन, जो आज़ाद हैसियत में इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए भी कई मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, और उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त जो है, वो नहीं दी जा रही है। उसके साथ-साथ इस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या मरियम नवाज़ हो या फिर नवाज़ शरीफ हो, उनके जलसों को बाकायदा पूरा कवर किया जा रहा है, और मीडिया उसको दिखाती है। उनकी तकरीरों को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे उनको दिखाया जा रहा है, और बाकायदा उनकी कवरेज की जा रही है। लेकिन एक सियासी जमात जिसको कॉर्नर मीटिंग की भी परमिशन नहीं है, और जहाँ वो कॉर्नर मीटिंग करते हैं, वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही है, वहाँ हरासा किया जा रहा है। उनके लिए जीना मुश्किल किया गया है। तो क्या ये
पाकिस्तान का आइन इसकी परमिशन देता है, हरगिज़ नहीं देता है। लेकिन ये बदकिस्मती का आलम ये है कि इस वक़्त ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो मैनेज की जा रही हैं। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो हैं, जो उनसे बल्ले का निशान जो छीना गया, उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये उनके बारे में एक ये तासुर आम किया जा रहा है कि जो ही आम इंतखाबात के बाद जो आज़ाद हैसियत में तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार जीत कर सामने आएँगे, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनको हरासा किया जाएगा, उनको लालच देकर उन्हें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उनको शामिल कर सकते हैं। ये बाकायदा एक प्लान के साथ इसमें भी काम जारी है। और इस सिचुएशन में नाज़रीन, ये बताया जा रहा है, बड़े फ़ख्र के साथ ये बताया जा रहा है कि ज़रदारी साहब तो इस मुफ़ाहिमती सियासत और फिर गठजोड़ में बड़े माहिर हैं। तो जो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर इलेक्शन सामने आएँगे, उनको तोड़ने में ज़रदारी साहब बड़े मशहूर हैं, ये बताया जा रहा है। और फिर उसके साथ-साथ जहांगीर तरीन के बारे में ये बताया जाता है कि जहांगीर तरीन ने तो ये काम पहले भी वो कर चुके हैं, यानी तहरीक-इंसाफ के दौर हुकूमत में जिस तरह आज़ाद उम्मीदवारों को जहाज़ भर-भर के जहांगीर तरीन तहरीक-इंसाफ में लेके आ रहे थे, इसी तरह ये समझा जा रहा है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, इनको भी बाकायदा जहांगीर तरीन जहाज़ में भर के लेकर आएँगे। ये भी एक वो गलतफ़हमी में मुब्तला हैं। उसके साथ-साथ नाज़रीन, ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मुस्लिम लीग नून भी ये आस लगा के बैठी हुई है, ये उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीतेंगे, वो डेफ़िनिटली मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे या उनको शामिल किया जाएगा, तो यूँ हमारी पोज़ीशन जो है, वो मज़बूत से मज़बूत तर हो जाएगी। तो यूँ इस वक़्त जो कुछ ये सब कुछ जो हो रहा है, ये धांधली की इंतहा है और ये वायलेशन है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इससे आईन और कानून और जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसके आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। आइन कहता है साफ़ व शफ़ाफ़ जो इंतखाबात हैं, वो हर सूरत मुमकिन बनाने हैं। ये आइन लाज़िम करार देता है। तो जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ को जिसको जितवाया गया था, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चीख-पुकार कर रही थी कि बाकायदा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है, एक सियासी जमात को जितवाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये जायज़ कैसे हो गया? तो मेरे ख़्याल में ये जो किया जा रहा है इस वक़्त, ये कौम के पैसे का ज़िया है और सिर्फ़ नुकसान पहुँचाने के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक़्त लाहौर में मुख्तलिफ़ जलसों से वो ख़िताब कर रहे हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून को तनकीद का वो निशाना बना रहे हैं और आज तो वो तहरीक-ए-इंसाफ से भी बाकायदा उनके कारकुनों से तहरीक-ए-इंसाफ के उन्होंने मदद तलब की है कि एक जो मखसूस शख्स यानी नवाज़ शरीफ को जितवाने की हर जो मुमकिन कोशिश की जा रही है, उसको हराने के लिए उसके चुंगल से पंजाब को बाहर निकालने के लिए आप हमारा साथ दे दें। हम मिलकर इसको शिकस्त से दो चार करेंगे। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन हैं, उनसे मदद तलब कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल जो है वो इमरान खान पर तनकीद कम कर रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में इस वक़्त वो नवाज़ शरीफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, ये तनकीद जो है बिलावल की जानिब से बहुत ज़्यादा की जा रही है और उन्होंने आज एक बार फिर कहा है कि जो बुज़ुर्ग हैं, उनका काम नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत को आगे लेके बढ़े, लिहाज़ा हम मैदान में हैं, हमारा साथ दिया जाए। जबकि आई एम रियली सॉरी, इस वक़्त जो तहरीक-इंसाफ है, उसको वो तनकीद का निशाना बना ही नहीं रहा है। यानी उनकी बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका फ़ोकस नवाज़ शरीफ ही है। और जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ़ी खामोशी है, वो तनकीद भी नहीं कर रही है। उस तरीके से मुतहरिक भी नज़र नहीं आती है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बाकायदा जो उनका सियासी जो मंशूर है, वो भी सामने नहीं आया है। हालाँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किसी हद तक अपना एक मंशूर भी वो दे चुके हैं। तो ये जो तनकीद का निशाना बना रही है पीपल्स पार्टी, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। ये कुछ अरसे के बाद ये मिल बैठेंगे और बैठ के साथ बैठकर ये हुकूमत का तक़सीम किया जाएगा, इक़्तिदार का तक़सीम किया जाएगा और ये दोनों जमातें जो हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे। ये मैं आज बता रहा हूँ। आप अंदाज़ा करें, आज 22 तारीख़ है और आज मैं ये बता रहा हूँ, अभी तो इंतखाबात के लिए काफ़ी दिन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं। तो आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।